अभी आप सुन रहे थे राहुल गांधी को। राहुल गांधी स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित तो कर रहे हैं, लेकिन जो बात कह रहे हैं वो चुभने वाला है। जो बात कह रहे हैं वो मोदी सरकार में बेचैनी लाने वाला है। क्योंकि संसद में एक तरफ भले ही राहुल गांधी का छोटा भाषण रहा हो, लेकिन मोदी जी से ज़्यादा लोग सुन रहे थे। उनके भाषण से ज़्यादा लोगों ने सुना। यही वजह है कि उनको मिर्ची लगी और उन्होंने भी जो है अब पहली बार लाल किले से इसका जिक्र करते नजर आए। तो एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ जो है दरअसल मोदी जी, इन दोनों के भाषण को हम आपको बारीक से सुनाएंगे, समझाएंगे और आप खुद इस बात का डिसाइड करके बताइए कि कौन पीएम बनेगा नहीं बनेगा। ये मसला नहीं है, लेकिन किसके भाषण से, उनके बातों से लगता है कि देश की जनता का भला हो सकता है, ये हमें जरूर बताइएगा दर्शकों। लेकिन पहले देखिए कि क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। अब देखिए ये क्या चालाकी कर रहे हैं। ये कहते हैं आप आदिवासी नहीं हो। आप सबसे पहले नहीं थे, नाम बदला है, मगर ये मामूली चीज नहीं है, ये बहुत गहरी चीज की है इन्होंने। और भगवान बिरसा मुंडा जिस चीज के लिए लड़े, उसी चीज पर वो आक्रमण कर रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी ने कहा ये हमारी जमीन है, हम ओरिजिनल मालिक हैं, इसलिए 24 साल की आयु पे वो शहीद हुए। अब बीजेपी के लोग कहते हैं नहीं भैया, आप आदिवासी नहीं हो, आप वनवासी हो। वनवासी का मतलब नहीं, आप गांव में नहीं रह सकते, आप शहरों में नहीं रह सकते, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते, आप हवाई जहाज में नहीं उड़ सकते, आपको तो बस जंगल में रहना है। अभी ठहरिए, ताली मत बजाइए। अब देखिए, अगर आप हिंदुस्तान 1000 साल पहले आते, 3000 साल पहले आते, तो पूरा हिंदुस्तान जंगल था। 50 साल पहले आप हिंदुस्तान को देखते, काफी जंगल थे। और आज आप हिंदुस्तान को देखते हो, जंगल कम होता जा रहा है। सही बात गलत बात? सही है। और आज से 20, 30, 40 साल बाद जंगल आपको दिखेगा ही नहीं, गायब हो जाएगा। तो ये आपसे ये कह रहे हैं कि आपको कोई हक नहीं मिलना चाहिए। जब जंगल गायब हो जाएगा तो वनवासी का कोई हक नहीं बचेगा। यह है इनका मतलब। ये आपसे कह रहे हैं कि यह जमीन आपकी नहीं है और आपकी कभी नहीं रही और कभी नहीं होगी। आप तो जंगल के हो। हम कह रहे हैं कि आप ओरिजिनल मालिक हो, यह पूरा देश आपका था और आपसे यह देश लिया गया। तो अगर आपसे यह देश लिया गया तो आपको कुछ देना भी है। क्या देना है? आपके हक देने हैं, शिक्षा देनी है, स्वास्थ्य देना है, और देश का जो धन है उसका भाग आपको देना है। सुना आपने राहुल गांधी को। और अब आपको मोदी जी का एक क्लिप सुनाते हैं जो लाल किले से वो भाषण दे रहा है। फिर उसके बाद खुद आप इस चीज का रियलाइज कीजिएगा, देश के लिए वाकई में किससे फिक्र है देश की, और कौन जो है राजनीति और तमाशा कर रहा है। जरा देखिए मोदी जी को। मुझे तो मेरे देशवासियों को महंगाई की बोझ कम से कम हो, इस दिशा में और भी कदम उठाने हैं और हम उस कदम को उठा के रहेंगे। मेरा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। मेरे प्यारे परिवारजनों, आज देश अनेक क्षमताओं को लेकर के आगे बढ़ रहा है। देश आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ने के लिए काम कर रहा है। आज देश रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहा है। आज देश ग्रीन हाइड्रोजन पे काम कर रहा है। देश की स्पेस पे क्षमता बढ़ रही है, तो देश की डीप सी मिशन में भी सफलता के साथ आगे चल रहा है। देश में रेल आधुनिक हो रही है, तो वंदे भारत बुलेट ट्रेन भी आज देश के अंदर काम कर रही है। गांव-गांव पक्की सड़कें बन रही है, तो इलेक्ट्रिक बसें, मेट्रो की रचना भी आज देश में हो रहे हैं। आज गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंच रहा है,
तो क्वांटम कंप्यूटर के लिए भी देश तय कर रहता है। नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, उस पर काम हो रहा है। तो दूसरी तरफ जैविक खेती पर भी हम बल दे रहे हैं। आज किसान उत्पादक संघ एफपीओ का निर्माण हो रहा है, तो हम सेमीकंडक्टर का भी निर्माण करने के लिए चाह रहे हैं। हम दिव्यांग जनों के लिए एक सुगम भारत के निर्माण के लिए काम करते हैं। तो हम पैरालंपिक में भी हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा गाड़ने के लिए मेरे दिव्यांग जनों को सामर्थ्यवान बना रहे हैं। हम खिलाड़ियों को स्पेशल ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज भारत पुरानी सोच, पुराने ढर्रे को छोड़ करके लक्ष्यों को तय करके लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा से चल रहा है। और जब मैं कहता हूं ना कि जिसका शिलान्यास हमारी सरकार करती है, उसका उद्घाटन भी हमारे कालखंड में करते हैं। इन दिनों जो मैं शिलान्यास कर रहा हूं ना, आप लिख के रखिए, उसके उद्घाटन भी आप सबने मेरे नसीब में ही छोड़े हुए हैं। हमारी कार्य संस्कृति, बड़ा सोचना, दूर का सोचना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सोचना, यह हमारी कार्यशैली रही है। और सोच से भी ज्यादा, संकल्प से भी ज्यादा हासिल कैसे करना, इस ऊर्जा के साथ हम काम करते हैं। हमने आजादी के काल अमृत महोत्सव में 75,000 अमृत सरोवर बनाने का संकल्प किया था। उस समय हमने हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का संकल्प किया था। करीब 50-55 हजार अमृत सरोवर की कल्पना की थी। लेकिन आज करीब 75,000 अमृत सरोवर का काम निर्माण हो रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम हो रहा है। जनशक्ति और जल शक्ति की ताकत भारत के पर्यावरण की रक्षा में भी काम आने वाली है। 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचाना, जनधन बैंक खाते खोलना, बेटियों के लिए शौचालय बनाना, सारे टारगेट समय के पहले पूरी शक्ति से पूरे करेगा। और जब भारत ठान लेता है तो उसे पूरा करके रहता है। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कहता है। 200 करोड़ वैक्सीनेशन का काम, दुनिया हमें जब पूछती है 200 करोड़ सुनती है, उनकी आंखें फट जाती है। इतना बड़ा काम ये मेरे देश के आंगनवाड़ी वर्कर, हमारी आशा वर्कर, हमारी हेल्थ वर्कर, उन्होंने करके दिखाया। यह मेरे देश का सामर्थ्य है। 5G को रोल आउट किया, दुनिया में सबसे तेज गति से 5G रोल आउट करने वाला मेरा देश है। 700 से अधिक जिलों तक हम पहुंच चुके हैं और अब 6G की भी तैयारी कर रहे हैं। हमने टास्क फोर्स बना दिया है। रिन्यूएबल एनर्जी, हम टारगेट से पहले चले हैं। हमने रिन्यूएबल एनर्जी 2030 का जो टारगेट तय किया था, 21-22 में इसको पूरा कर दिया। हमने इथेनॉल में 20% ब्लेंडिंग की बात कही थी, वो भी हमने समय से 5 साल पहले पूरा कर दिया। हमने $500 बिलियन के एक्सपोर्ट की बात की थी, वो भी समय के पहले $500 बिलियन से ज्यादा। दोनों तस्वीर आपने देखा। लाजमी है कि अब सवाल तो पूछे जाएंगे, लाजमी है कि अब सवाल उठेंगे भी, लेकिन इससे भी बड़ा लाजमी ये है कि आखिर कब तक ये तमाशा चलता रहेगा। 2024 के चुनाव के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, इल्ज़ाम लगते रहेंगे, लेकिन क्या वाकई में इसी बहाने देश के लोगों को इंसाफ मिल पाएगा, उनके मुद्दे पे बातचीत हो पाएगा? अभी मध्य प्रदेश का चुनाव है, इसी बहाने कम से कम भ्रष्टाचार पे बात तो हो रहा है, लेकिन कम से कम जो भ्रष्टाचार कर रहा है अगर वो गिरफ्तार हो ही नहीं रहा तो फिर ऐसा काहे का फ़ायदा लोगों का जिससे उनको जो है अधिकारियों को गिरफ्तारी न किया जाए। दोनों के भाषण पर दर्शकों आपकी क्या राय, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया के बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।